हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और आज बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ की खबर है। भारत और नेपाल के जो रिश्ते थे बहुत दिनों से तल्खियाँ में चल रही थी, विवाद था, सीमा विवाद इसका भी था। ये मुद्दा अब दूर आस्ते आस्ते दोनों देश समीप आते जा रहे हैं। मैंने दोनों देश के रिश्ते में सुधार होती दिख रही है। कैसे पता चला, ये देखते न्यूज़ कि 7 साल से जो बिहार और नेपाल के बीच, बिहार कहाँ है, भारत बिहार और नेपाल के बीच जो यात्री रेल सेवा थी वो 7 साल से बंद थी, उसे 7 साल से बाद फिर से चालू किया गया। तो 7 साल 7 ईयर्स के निलंबन के बाद नेपाल में शुरू होंगी ट्रेन यात्री, ठीक, ट्रेन सेवा। यह ब्रॉड गेज यात्री रेल सेवा, जो ब्रॉड गेज होता है सिंपल, और ये जो चलेगी नेपाल में जनकपुर शहर से कुर्था होते हुए भारत की सीमा में सटे जयनगर कहाँ में, बिहार में शुरू होगी। माने बिहार के जयनगर से शुरू होगी और कुर्था के रास्ते जनकपुर शहर तक ये जाएगी ये ट्रेन, यात्री ट्रेन। आइए पूरा मामला समझते हैं, ठीक। नेपाल की राजधानी काठमांडू आप जानबे करते हैं, ठीक है। तो नेपाल ने 7 साल के निलंबन के बाद यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। तो काठमांडू द्वारा भारत से खरीदी गई रेलवे के 2 सेट जनकपुर पहुंच चुकी गई। तो रेल विभाग ने कहा कि सेवाओं को फिर से शुरू करने में कम से कम 1.5 महीने लगेंगे, मैंने क्योंकि वह वर्तमान आवश्यक मानव संसाधनों की जो लगेंगे, साफ सफाई, मैंने जो भी मानव संसाधन लगे, श्रम संसाधन, भर्ती के लिए काम कर रहे हैं। यह देश की पहली ब्रॉडगेज यात्री रेल सेवा, ब्रॉडगेज यात्री रेल सेवा होगी। तो विभाग ने बताया कि यह सेवा जनकपुर शहर के कुर्था से भारत के सीमा में सटे जयनगर के लिए शुरू होगी। इनके बीच की दूरी कितना, 35 किलोमीटर, ठीक। जनकपुर से जयनगर 35 किलोमीटर होगी। आपको बता दें कि नेपाल ने राजधानी शहर काठमांडू में दोनों देशों की सीमाओं से जोड़ने के लिए चीन और भारत दोनों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। चीन और भारत दोनों मतलब जोड़िए, चलाइए ट्रेन, सीमा भारत चीन, भारत नेपाल, तो भारत तो मान लिया, ठीक है। तो सेवाओं को फिर से शुरू करने में कम से कम ये सब 1.5 से 2 महीने लगेंगे, ये तो आप बता दिया। तो वहाँ के रेल विभाग के महानिदेशक हैं बलराम मिश्रा, समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताएगा सिन्हुआ चीन की डीजल, इलेक्ट्रिकल और मल्टीपल यूनिट सेट शुक्रवार को हमारे यहाँ पहुँच गई है, और ये जयनगर और जयपुर रेल सेवा का संचालन होगा, और जो कि 7 साल के बाद फिर से चली है। और इसमें कम से कम 200 अधिक कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। नेपाल में 200 कर्मचारियों की भर्ती की योजना है। तो प्रारंभ में हम भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की मदद से सेवा फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सेवा शुरू करने के लिए ड्राइविंग, रखरखाव, सिग्नलिंग और ट्रैक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में तकनीकी पृष्ठभूमि 26 भारतीय कर्मचारियों को भर्ती, माने भारत के भी कुछ कर्मचारी इसमें भर्ती होंगे, जो मानव संसाधन, जो चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए मानव संसाधन होता है। तो सरकार कई रेलवे को भी विकसित करने की योजना बना रहा है। देश के चारों दिशाओं में जोड़ेगी। पूर्व पश्चिम इलेक्ट्रिक रेलवे सेवा को संचालित करने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो नेपाल ने राजधानी काठमांडू में दोनों देशों की सीमाओं से ये बातचीत की है। तो जो तल्खियाँ थी वो दूर, अब 1-2 महीना में ये भी ट्रेन चलने लगी। मतलब ऐसे ही होना चाहिए भाई, पड़ोसी फर्स्ट, पड़ोसी दोस्त निभाइए, सेवा को चालू रखिए, तब हमारा देश, आपका देश सहयोग विकसित होगा। तो भारत ने सहयोग कर दिया नेपाल को,